इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ भिंड से ये खबर, जहां मेगांव सीट पर सियासी समीकरण बदले हैं। चौधरी राकेश सिंह को टिकट देने के विरोध के बाद अब ये समीकरण बदले हैं। पूर्व विधायक हेमंत कटारे टिकट की दौड़ में शामिल हैं। वहीं जयश्री बघेल, राजेंद्र गुर्जर भी संभावित दावेदार हैं। दिग्विजय सिंह, अजय सिंह राकेश सिंह को टिकट देने का विरोध कर चुके हैं और मेगांव के पूर्व विधायक ओपीएस भदौरिया बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में सियासी समीकरण काफी बदले दिखाई दे रहे हैं। अटेर से विधायक रह चुके हैं हेमंत कटारे और कांग्रेस के दिवंगत नेता सत्यदेव कटारे के बेटे हैं हेमंत कटारे। आपके द्वारा मुझे ये पता चला कि ऐसा मेरे को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। हालांकि मेरी दावेदारी अभी तक ऐसी कहीं पे भी जाके नहीं रखी गई है। मेरी विधानसभा पैतृक रूप से हमेशा से अटेर से रही है राजनीति और अटेर से ही करना चाहता हूँ मैं। अब ये और बात है कि पार्टी हो सकता है मुझ पर मेगांव को लेके भी भरोसा जता रही हो, लेकिन ऐसी कोई मेरे तरफ से दावेदारी नहीं रखी गई है। मेरे से पूछा गया था कुछ शीर्ष नेतृत्व द्वारा, मैंने उनको यही कहा है कि मेरा जहाँ भी पार्टी में उपयोग ले सके वो लेना चाहिए उनको, और मैं उनका जो भी आदेश होगा उसका पालन करूँगा। और हम सब ने मिलकर यही तय किया है कि जो भी विनिंग कैंडिडेट आता है, चाहे सर्वे के आधार पर आता है या शीर्ष नेतृत्व चुनता है, सब लोग मिलकर ताकत से लड़ेंगे। और हमारा मुख्य लक्ष्य रहेगा इस बार पुनः सरकार को स्थापित करना और 24 सीटों पर चुनाव जीतना। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कोमल जुड़ चुकी हैं। कोमल, जिस तरीके से मेगांव सीट की बात करें तो चुनावी मुकाबला काफी ज्यादा रोचक होता है। क्या कांग्रेस को अभी भी चेहरे की तलाश है और किस बेसिस पे ये सिलेक्शन है? देखिए, दो बातें हैं करिश्मा। कांग्रेस को भी जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है, कैसे चेहरे की तलाश है जो कांग्रेस को जीत दिला सके, जो लोगों में लोकप्रिय हो या जो जिताऊ उम्मीदवार हो। और इसी तरह से उन उम्मीदवारों को भी, उन नेताओं को भी एक ऐसी ज़मीन की तलाश है, राजनीतिक ज़मीन की, जहां से वो एक बार फिर, क्योंकि अगर हम हेमंत कटारे की बात करें तो वो इससे पहले अटेर से उन्होंने चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ वोटों के अंतर से हार हुई थी। लेकिन उसके बाद अब जिस तरह से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है वो जिताऊ उम्मीदवार की तलाश के लिए 3 सर्वे करा रही है। और उन तीनों सर्वे में जिस नेता का नाम सामने आएगा, जो लोकप्रिय होगा, जो जनता में ज़्यादा पसंद किया जाएगा, जिसकी जीतने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे, और तमाम कई सारे जो फीडबैक है उसके आधार पर जिस भी नेता का नाम सर्वे में सामने आएगा उससे ही कांग्रेस जो है वो टिकट देगी। और ऐसे में मेगांव से हेमंत कटारे का नाम जो है वो सामने आ रहा है। सत्यदेव कटारे के बेटे हैं हेमंत कटारे, और इससे पहले अटेर उपचुनाव में उनकी जीत हुई थी। और ऐसे में कांग्रेस के लिए ग्वालियर की 2 सीटें बेहद अहम हैं, मेगांव और गोहद। हेमंत कटारे की बात करें तो वैसे तो उन्हें सिंधिया समर्थक माना जाता रहा है, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद भी हेमंत कटारे बीजेपी में शामिल नहीं हुए। और जब ऐसी खबरें आई तो उन्होंने बकायदा ये सफाई देते हुए कहा कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, कांग्रेस में रहकर उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन करेंगे। और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है करिश्मा की जो अटेर से बीजेपी के विधायक हैं अरविंद भदौरिया, उनके और हेमंत कटारे के बीच जो राजनीतिक तनातनी रही है उससे हम सभी वाकिफ हैं, और इसीलिए वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए। और अब ऐसे में मेगांव से हेमंत कटारे का नाम जो है वो तेजी से सामने आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और कांग्रेस को भी ऐसे ही जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है। हालांकि अभी ये एक चर्चा है और टिकट को लेकर सिर्फ नाम सामने आया है, लेकिन सर्वे में जिस नेता का नाम सामने आएगा, जो नेता जो है पसंद किया जाएगा, उससे ही कांग्रेस टिकट देगी। लेकिन मेगांव सीट के लिए हेमंत कटारे का नाम जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल कोमल, और यहाँ जातीय समीकरण बैठाना भी प्रत्याशी को कहीं ना कहीं मजबूत माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेगांव सीट पर अब सियासी समीकरण कुछ बदले हैं। चौधरी राकेश सिंह को टिकट देने के विरोध में अब ये समीकरण बदले हैं। अटेर से विधायक रह चुके हैं हेमंत कटारे और मेगांव के पूर्व विधायक ओपीएस भदौरिया बीजेपी में भी शामिल हो चुके हैं। तो अब कांग्रेस इस पे किस बेसिस पे सिलेक्शन करती है, चुनाव करती है, एक सर्वे किया जाएगा, उसी के आधार पर अब आगे यहाँ पे समीकरण देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल हमारे साथ जुड़ने के लिए।